तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सैमसंग एक ऐसा फ्लैगशिप बताने वाले हैं जो कि आप 30,000 रुपीज में बाय कर सकते हैं। हालांकि जब ये फोन आया था इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी, बट आपको पता है कि सैमसंग विद टाइम अपने फोन की कॉस्ट सही कर देता है, लेकिन पहले इनको काफी क्रिटिसिज्म मिलता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसंग S20 FE 5G की। 4G की नहीं करेंगे, वो बेकार था। अब इसका प्राइस अगर आप सैमसंग की वेबसाइट पर देखोगे तो 35,000 रुपीज है और आफ्टर ऑफर 33,000 रुपीज। वहीं पर अमेजोन पर ये पहले से 33,000 रुपीज का और डिस्काउंट के बाद और कम हो जाएगा। तो ऑफलाइन में आपको आराम से 30,000 या उससे भी कम का मिल जाएगा। मेरे रिलेटिव से भी बाय करा, आप ट्राई जरूर करना। तो इसकी बात करेंगे और मैंने इस फोन को काफी अच्छे से चलाया। अभी मेरे अंकल जी से चला रहे हैं, तो हम आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं इस फोन का। तो वीडियो पूरी देखना और लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इस साल हमें कंप्लीट करनी है 1 मिलियन की फैमिली। तो सैमसंग के फोन जिस चीज के लिए बदनाम होते हैं वो चीज इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का प्रॉपर प्रोसेसर दिया गया और इसी वजह से ये फोन काफी अच्छा बन जाता है। लाइक इससे पहले जो 4G वेरिएंट आया था उसके अंदर एक्सयनस वाला प्रोसेसर था और भाई उसे चलाते भी लैग मिलता था मस्त। तो इसके अंदर जब सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया और हमने इसे टेस्ट करा, बहुत ही कमाल का परफॉर्म करता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो भी आपको ये मस्त परफॉर्मेंस देगा। इवन अगर आप एक हैवी यूजर हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो भी आप इस फोन की तरफ इजीली जा सकते हो। यहाँ पर हमने इसे S21 FE से भी कंपेयर करा था और भाई दोनों काफी टक्कर के प्रोसेसर थे। इवन S20 FE जो है वो गेमिंग में ज्यादा अच्छा निकला था S21 FE के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भाई कम प्राइस में आपको ज्यादा तगड़ी शक्ति मिल रही है। और अगर आप A52s 5G और S20 FE 5G के बीच में कंफ्यूज हो ना, तो मैं S20 FE 5G बोलूंगा अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, हैवी टास्क करना है और ये फोन हीट भी नहीं होता। दूसरा, अगर आप कैमरास चाहते हैं भाई तगड़े वाले सैमसंग की तरफ से, तो मैंने इसके कैमरास टेस्ट किए हैं। हर एक सिचुएशन के अंदर कैमरा बहुत ही लाजवाब परफॉर्म करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। और इसके अंदर एक चीज काफी अच्छी है। आप लोग पूछते हैं ना 30,000 रुपीज में मस्त वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला फोन बताओ, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि इसमें फ्रंट में भी तगड़ी स्टेबलाइजेशन मिलती है और बैक कैमरा में भी मस्त स्टेबलाइजेशन मिलती है। आप भागते दौड़ते मस्त वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसका ऑल ओवर कैमरा, फोटोज की बात करूं या वीडियो की बात करूं, हर किसी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है फ्रंट और बैक वाला। और मैंने जब इसे S21 FE से कंपेयर करा था साइड बाय साइड, तो भाई ऑब्वियसली S21 FE 45,000 रुपीज का फोन है और 30,000 रुपीज का फोन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर प्राइस के हिसाब से इतना बड़ा मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा था। तो अगर आप बेस्ट कैमरा ढूंढ रहे हो सैमसंग की तरफ से, वो भी 30,000 रुपीज में, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, आंख बंद करके बाय कर लेना। इवन इस फोन की जो बिल्ड है वो भी आपको निराश नहीं करने वाली। बैक में प्लास्टिक है, सैमसंग वही देता है, ग्लास तो देगा नहीं, पहले देता था, वो जमाने गए। बट इसके साइड में आपको मेटल फ्रेम दिया गया है जिसकी वजह से A52s के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम फील होता है और यहाँ पर इसकी इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल भी है। हालांकि जो बैक में प्लास्टिक है इस पे आपको स्क्रैच देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। मैंने अभी देखा कि S21 FE की जो बिल्ड है वो थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिलती है, भले ही दोनों में प्लास्टिक है। बट यहाँ पर S21 FE जिस प्राइस पर अभी मिल रहा है ना, मैं कहूंगा यहाँ पर बिल्ड से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन फोन भी काफी ज्यादा अच्छा फील होता है हाथ में। और बाकी अगर इसके स्पीकर्स की बात करूं, सैमसंग ने स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं और इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। हैप्टिक्स आपको थोड़े से नॉर्मली मिलते हैं क्योंकि अभी दूसरी कंपनियां लाइक आइको हो गई, वीवो हो गई, इन्होंने काफी अच्छे हैप्टिक्स ऑफर कर दिए हैं इस प्राइस के अंदर। इवन रेडमी के अंदर भी बहुत तगड़े हैप्टिक्स मिलते हैं। यहाँ पर हैप्टिक्स आपको उस लेवल के नहीं मिलते, बट सैमसंग के हिसाब से आपको ठीक मिल जाते हैं। और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी को हम कैसे भूल जाए, यहाँ पर आपको फुल नॉक्स दिया गया है इसके अंदर। अब यहाँ पर जिस चीज में मेरे को थोड़ी सी कमी लगी वो है डिस्प्ले। यहाँ पर डिस्प्ले तो ऑल ओवर अच्छी है। यहाँ पर आपको OLED पैनल दिया है, काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है डिस्प्ले। साइड साइड के बेल्स कम है, पंच होल भी ठीक देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, एक तो इसमें जो प्रोटेक्शन दी गई है वो कमजोर है। जब ये ज्यादा प्राइस पर आया था वहां पर ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाता था, बिकॉज इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। बाकी इसमें जो एक सबसे बड़ी मेरे को कमी लगी, क्योंकि इसे तो आप स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा के और संभाल सकते हो, यहाँ पे स्क्रैच ना लगे। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आउटडोर पीक ब्राइटनेस। जब आप इसे आउटडोर ले जाओगे ना फोन को, वहां पर आपको इसकी विजिबिलिटी काफी कम लगेगी। तो अगर आपका आउटडोर का ज्यादा काम है, साइड वाइड पर सिविल इंजीनियर हो, समझो थोड़ा सा, उस मामले में ये फोन आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। उसके लिए आप A52s की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों में भाई ये फोन ज्यादा तगड़ा है A52s के कंपैरिजन में। इवन यहाँ पर जो 120 हर्ट्ज है वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी एक बात और है जो आपको जान लेनी चाहिए, वो है अपडेट्स। लाइक ये फोन आया था Android 10 पर और अभी इसके अंदर Android 12 मिल गया है। तो सैमसंग आपको 4 साल अपडेट देगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर Android 14 तक मिलेगा। तो अगर मैं दूसरी कंपनियों से कंपेयर करूं, अगर आप किसी दूसरी कंपनी का नया फोन भी बाय करते हो तो उसके अंदर भी Android 14 लास्ट मिलेगा और इसके अंदर भी। लेकिन अगर मैं सैमसंग से ही कंपेयर करूं तो यहाँ पर आपको 2 साल अपडेट सैमसंग के कंपैरिजन में कम मिलेगी। तो ये चीज आपको देखनी है। अगर आप जल्दी जल्दी फोन चेंज करते रहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से भाई फोन एक नंबर है और इसके अंदर 2 ही कमियां हैं, एक तो अपडेट वाली चीज और एक आउटडोर पीक ब्राइटनेस। बाकी ये फोन काफी तगड़ा है। और अगर आप इसे चला रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैक टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।